दोस्तों, बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। मुंबई समंदर में आए हुए तूफान ने मुंबई में कहर मचा दिया है। खतरनाक तूफान और खतरनाक बारिश की वजह से मुंबई में काफ़ी नुकसान हुआ है। मुंबई के बाद इस तूफान ने गुजरात में हंगामा मचा दिया है। गुजरात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि चक्रवाती तूफान के चलते गुजरात में कम से कम 13 लोगों की जान गई है। राज्य के कई हिस्सों में तूफान ने तबाही मचाई और निशान अपने पीछे छोड़ गया। इस तूफान में हजारों पेड़ टूटे, खंभे उखड़े और घरों को नुकसान पहुंचा। लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि ये तूफान अब बेहद कमज़ोर हो गया है और कुछ ही घंटों में एक डिप्रेशन में बदल जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि ये तूफान अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करने वाला है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही आपको बता दें कि गुजरात में तूफान के चपेट में आए हुए इलाकों के लिए नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना महामारी की स्थिति में तेजी से हो रहा है सुधार। बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 4000 से नीचे आई। देश में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आ रही है। ताउते तूफान ने देश के कई तटीय क्षेत्रों में कहर बरपाया है। बुधवार को दिल्ली में भी इससे 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई का अधिकतम तापमान जहां 70 साल में सबसे कम दर्ज किया गया, वहीं बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन। गहलोत ने जताया दुख, सरकारी कार्यालयों में अवकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 54 जिलों में डीएम के साथ संवाद करेंगे। इस बैठक में जिलों में कोरोना के हालात और उस पर नियंत्रण को लेकर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमित पूर्व महिला क्रिकेट की मां के लिए कोहली ने बढ़ाए मदद के हाथ। इलाज के लिए दिए 6.5 लाख रुपए। मैं जुबैर आलम अंसारी स्वागत करता हूँ आपका जनरल टाइम्स में। थाना मंझोला अंतर्गत रात 11 बजे 5 वर्षीय बच्चे के भटकते हुए मिलने की सूचना पर PRV 0269 ने स्थानीय थाने के माध्यम से परिजनों को तलाश कर बच्चे को सकुशल उनके घर वालों के सुपुर्द किया। मैं आकाश फूलचंद झांसी रेलवे स्टेशन पर ठेका सफाई कर्मचारी हूँ। कोरोना को खत्म करने के लिए साफ सफाई और सैनिटाइजेशन जरूरी है। इसके लिए रेलवे प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हम सभी सक्रिय रूप से शामिल होकर कार्य कर रहे हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके। मैं जैक्सन जॉन झांसी रेलवे स्टेशन पर ठेका सफाई कर्मचारी हूँ। कोरोना को खत्म करने के लिए साफ सफाई और सैनिटाइजेशन जरूरी है। मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्र हित में अपना योगदान दे रहा हूँ। मैं मुकुल कुमार, लोको पायलट स्कूल्स, सुखिया डिवीजन, हेडक्वार्टर मरियानी। मैं अभी कोविड-19 की इस महामारी में अपने घर परिवार से दूर जान की परवाह न करते हुए मैं अभी मरियानी से जोरहाट टाउन खाद्य सामग्री लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं गुरमीत सिंह, लोको पायलट, मालगाड़ी, अजमेर मुख्यालय, अजमेर मंडल, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, भारतीय रेल में कार्यरत हूँ तथा वर्तमान में कोविड-19 जैसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए तथा लॉकडाउन के ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की सुविधा हेतु श्रमिक स्पेशल, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर तथा पार्सल स्पेशल, ऑक्सीजन स्पेशल एवं अन्य मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं तथा हम भारतीय रेल के लोको पायलट होने के नाते कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दिए गए नियमों की पालना करते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए सभी गाड़ियों का संचालन पूरी मेहनत और ईमानदारी से दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। मेरा नाम श्वेता है। मैं यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के तौर पे यहाँ डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। ये हमारा डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है। तब से लेकर आज तक मैं इसी वार्ड और ICU में काम करती हूँ तथा सारे ही नर्सिंग केयर हमारे यहाँ दिए जाते हैं। यहाँ अटेंडेंट के नहीं होने पर भी पेशेंट का अच्छी तरह से देखरेख और सेवा की जाती है। इनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं और अपना 100% हमेशा देने की कोशिश करते हैं।
ये 1 मिनट का वीडियो आपका बिजनेस बचा सकता है। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला, ना ही आपकी सर्विस कोई लेगा, क्योंकि आपने अभी तक एडॉप्शन कर्व को ही नहीं समझा। आपका आइडिया भी फेल हो जाएगा अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया। आप मिनटों का काम कस्टमर को समझाने के लिए घंटों में करते हो और फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप अपने कस्टमर के कंज्यूमर और बाइंग बिहेवियर को समझते हुए राइट टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म के थ्रू पिच नहीं करते, जिसमें आप उन्हें ये बता सको कि उसके बेनिफिट्स और यूजेस क्या है और किस तरह आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनका टाइम, मनी और एनर्जी बचा सकता है। लेकिन हम ये सब कर देंगे बस एक वीडियो से। वीडियो 80% कन्वर्शन में हेल्प करता है। सर्च इंजन भी वीडियो को प्यार करता है। वीडियो इजीली शेयर किया जा सकता है। वीडियो बिना थके दिन रात सेल्स बढ़ाता है और वो भी लगभग 10 गुना। तो अगर सेल्स बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है या किसी को कुछ भी सिखाना है तो भैया वीडियो आज ही बनाना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ट्रेन के सामने कूदकर युवक की मौत का मामला सामने आया। युवक अमित मौर्य ने आत्महत्या करने से पहले बनाया था वीडियो और वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि वीडियो में अपने चाचा पर लगाया था संपत्ति बेईमानी का आरोप और इसके अलावा कोतवाली नगर पुलिस पर भी लगाया आरोप। यह वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हुआ, जिसके बाद एसपी ग्रामीण इस मामले पर जांच कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एकदम तंग आ गया हूँ अपने देश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और न्यायालय से, जहाँ ईमानदार आदमी के लिए कहीं कोई न्याय नहीं है। मेरी मौत का सिर्फ जिम्मेदार देवकाली चौकी प्रभारी और हेमंत सिपाही और कोतवाल हैं, और मेरे पड़ोसी रामू जागीर मौर्य, रामू और चाचा मेरे, जो मेरे और मेरे परिवार के साथ बेईमानी किए हैं। मेरे पूरे परिवार के साथ बुरी बेईमानी की है। आज मैं जनता टाइम्स उत्तर प्रदेश। मुख्य बाजार की सड़कों से नाली ही गायब। सड़क बना दी गई लेकिन नाली को ढक दिया गया। ये तस्वीरें रुद्रपुर उधम सिंह नगर की हैं, जहां पर मामूली सी बारिश पर सड़क पानी से भर जाती है। यहां पर सड़क तो बनी है लेकिन नालियों को ढक दिया गया है, या फिर पानी की निकासी का कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? नालियों का क्या मतलब होता है यह आप सभी जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों और नालियों को बनाने के लिए महज खानापूर्ति की गई है। वहीं क्षेत्र के पार्षद और महापौर को इस संदर्भ में शीघ्र समझने की कार्यवाही करने की जरूरत है, अन्यथा यह एक बार लॉकडाउन समाप्त हो गया तो फिर भीड़ भाड़ में इस कार्य को करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड से कलीमुद्दीन की रिपोर्ट, जनता टाइम्स। देश में कोरोना महामारी की स्थिति में तेजी से हो रहा है सुधार। बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 4000 से नीचे आई। देश में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आ रही है। ताउते तूफान ने देश के कई तटीय क्षेत्रों में कहर बरपाया है। बुधवार को दिल्ली में भी इससे 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई का अधिकतम तापमान जहां 70 साल में सबसे कम दर्ज किया गया, वहीं बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन। गहलोत ने जताया दुख, सरकारी कार्यालयों में अवकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 54 जिलों में डीएम के साथ संवाद करेंगे। इस बैठक में जिलों में कोरोना के हालात और उस पर नियंत्रण को लेकर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमित पूर्व महिला क्रिकेट की मां के लिए कोहली ने बढ़ाए मदद के हाथ। इलाज के लिए दिए 6.5 लाख रुपए।
नमस्कार, मैं अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। जनोदय टाइम्स में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में अनलॉक अब 1 जून से प्रारंभ हो जाएगा। इसकी शुरुआत उज्जैन संभाग से की जाएगी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 31 मई के बाद लॉकडाउन से राहत देना चालू कर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम व अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी की हुई बैठक। बुधवार को उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कहा कि 31 मई तक की सख्त लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 1 जून से धीरे धीरे जिलों को खोला जाएगा। ये फैसला सिर्फ उज्जैन संभाग के लिए है। वहीं मुख्यमंत्री ने संकेत देते हुए कहा कि कोरोना नियंत्रण में हो रहा है। जून में शहर खोलना शुरू किया जाएगा। इसी के साथ सीमित संख्या में विवाह समारोह की अनुमति भी दी जाएगी। तीसरी लहर की तैयारी करनी है, या लहर छोटी हो या बड़ी, इन सभी में तैयारियां करनी है। इस दौरान सीएम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच समीक्षा बैठक के दौरान उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने अफसरों को हेलीपैड पर स्वागत के लिए आने से मना कर दिया था। वह करीबन 1:30 बजे उज्जैन पहुंचे और सीएम ने बैठक में ब्लैक फंगस को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा ब्लैक फंगस के इलाज के उपयोग में होने वाली दवाओं का इंतजाम सरकार कर रही है। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीज का इलाज सरकार मुफ्त करवाएगी। 31 मई तक की 11 दिन कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने उज्जैन संभाग के जिला विकास खंड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और कोरोना मुक्त गांव, कोरोना मुक्त वार्ड, कोरोना मुक्त शहर बनाना है। सीएम ने कहा संक्रमित आंकड़ों में कमी लगातार आई है। सीएम ने कलेक्टर को कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों और बेसहारा हुए परिवार की सूची जल्द बनाने के निर्देश भी दिए हैं। कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का दर्द छलक आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोरोना से हो रही मौत पर भावुक होकर हरक सिंह रावत ने कहा कि अपने सामने कई कार्यकर्ताओं को मरते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने करीबन 70 से 75 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहली बार मेरे सामने मेरे अपनों ने दम तोड़ दिया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक दुखद घटना है कि कैसे इतने सारे हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता, इतने सारे परिवार के लोग हमने खो दिए हैं। ये हम सब के लिए मैं सोचता हूँ बहुत इससे कुछ मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने कहा ना कि अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी मरते हुए नहीं देखा लोगों को। मेरी नानी की डेथ हुई, दादी की हुई, लेकिन मेरे सामने नहीं। मेरे हॉस्पिटल में सारे इलाज हो रहा, सब कुछ हो रहा, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति में पहली बार देखी है। ये मतलब क्या कह सकते इसको, ऐसा ये ईश्वर, हम तो बद्री केदार से सिद्धवली बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे कैसे उभरेगा, हम कैसे उभरेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम इससे उभरेंगे। कमाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हवाई दौरा कर रहे हैं। हवा में ही बातें हो रही हैं, हवा में ही समस्या का समाधान हो रहा है।
सब कुछ हवा में है और फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर सब हवा हवाई हो जाता है। धरातल पे ढक के 3-5 कोई मदद नहीं हो रही है। इसीलिए हाई कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में लोग राम भरोसे जी रहे हैं। मतलब ना वहां हॉस्पिटल व्यवस्था है, ना मेडिकल की व्यवस्था है, ना दवा की व्यवस्था है। सब कुछ वहां पे राम भरोसे चल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। मुख्य बाजार की सड़कों से नाली ही गायब, सड़क बना दी गई लेकिन नाली को ढक दिया गया। ये तस्वीरें रुद्रपुर उधम सिंह नगर की हैं, जहां पर मामूली सी बारिश पर सड़क पानी से भर जाती है। यहां पर सड़क तो बनी है लेकिन नालियों को ढक दिया गया है, या फिर पानी की निकासी का कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? नालियों का क्या मतलब होता है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों और नालियों को बनाने के लिए महज खानापूर्ति की गई है। वहीं क्षेत्र के पार्षद और महापौर को इस संदर्भ में शीघ्र समझने की कार्यवाही करने की जरूरत है, अन्यथा यह एक बार लॉकडाउन समाप्त हो गया तो फिर भीड़ भाड़ में इस कार्य को करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड से कलीमुद्दीन की रिपोर्ट, जनोदय टाइम्स। ये 1 मिनट का वीडियो आपका बिजनेस बचा सकता है। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला, ना ही आपकी सर्विस कोई लेगा, क्योंकि आपने अभी तक एडॉप्शन कर्व को ही नहीं समझा। आपका आइडिया भी फेल हो जाएगा अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया। आप मिनटों का काम कस्टमर को समझाने के लिए घंटों में करते हो और फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप अपने कस्टमर के कंज्यूमर और बाइंग बिहेवियर को समझते हुए राइट टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म के थ्रू पिच नहीं करते, जिसमें आप उन्हें ये बता सको कि उसके बेनिफिट्स और यूजेस क्या है और किस तरह आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनका टाइम, मनी और एनर्जी बचा सकता है। लेकिन हम ये सब कर देंगे बस एक वीडियो से। वीडियो 80% कन्वर्शन में हेल्प करता है। सर्च इंजन भी वीडियो को प्यार करता है। वीडियो इजीली शेयर किया जा सकता है। वीडियो बिना थके दिन रात सेल्स बढ़ाता है, और वो भी लगभग 10 गुना। तो अगर सेल्स बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है या किसी को कुछ भी सिखाना है तो भैया वीडियो आज ही बनाना है।